आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी राशियों की तुलना चैप्टर का प्रतिशत का पार्ट 2 वीडियो हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं प्रतिशत के बारे में ये सारी टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से दशमलव, प्रतिशत से अनुपात, प्रतिशत से संख्या में बदल रहे थे। उसका पार्ट 2 वीडियो में मैं बोला था कि मैं सेकंड पार्ट में ये वाली टॉपिक कवर करूँगा कि भिन्न यानी ये सब जो हम लोग सॉल्व किए थे उसका रिवर्स केस, यानी कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, दशमलव संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, अनुपात से एक प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, फिर कोई संख्या रहता है उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ये चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ, जैसे यहाँ पर है भिन्न से प्रतिशत में बदलें। तो ये सब भिन्न यहाँ पर लिया गया है, यानी कि सारे फ्रैक्शंस को हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे। तो जैसे यहाँ पर 3/4 है, तो किसी भी चीज़ संख्या हो, चाहे वो प्रतिशत यानी कि कोई भी संख्या, चाहे वो भिन्न हो या दशमलव हो या अनुपात हो, जब भी हम उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो याद रखेंगे कि हम उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट है। तो 3/4 है, इसमें हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, लेकिन ऊपर वाली संख्या में 100 मल्टीप्लाई होता है। जैसे 100 मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा बहुत कैंसिल होगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 25 है 100, तो 25 तिया 75, तो ये 75% हो जाएगा। अब इसमें भी उसी तरह से कर लेंगे, 5/8 लिए, ऊपर वाली संख्या में 100 मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर हम लोग काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 25 है 100, तो 25 5 125, 125/2। अब 125/2% हुआ, लेकिन इसको और भी पॉइंट वाला डिवाइड कर लेना है। 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, अब इसको 2 बार में 4 हुआ, इसमें 1 बच गया तो 10, 1 बच गया तो 10, और यहाँ पर 2 पंचे यानी कि 62.5 होगा। यहाँ पर करोड़ हुआ थोड़ा सा, इसका आ जाएगा 62.5%, यानी 125 का आता 62.5। अब यहाँ पर तो 2 होल नंबर 1/10 है, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये कर देता हूँ मैं। अब इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन कैसे सोल्व करते हैं, 10 गुना 20 21, 21/10, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 कट जाएगा, तो 21 210%। अब इसमें भी 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 8 40, 1 41, 41/8 गुने में 100, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 25 है 100। अब यहाँ पर 25 एकम 25 का 5, 25 चौके 100, और कैरी 2 था तो 102, और नीचे अभी 2 बचा हुआ है, तो इतना परसेंट हुआ, लेकिन इसको और भी पॉइंट वाला डिवाइड करना है। तो 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 पॉइंट लेंगे, वहाँ एक रिमाइंडर बचा तो वो 10 बन जाएगा, 2 5 10, तो 512.5%। तो भिन्न से प्रतिशत में बदलें, इसे हो गया। अब अगला सवाल है दशमलव से प्रतिशत में बदलें, यानी कि अब पॉइंट वाला सब संख्या होगा, हम उसको प्रतिशत में बदलेंगे। तो इसमें सीधे 100 मल्टीप्लाई कर देना है, 0.4 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर पॉइंट काटेंगे, नीचे में 10 आएगा, 1 0 कम हो जाएगा, तो 10 4 जा 40% हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4.8 है, तो इसमें भी हम 100 मल्टीप्लाई, चलो मैं यही कर देता हूँ 100 मल्टीप्लाई, तो पॉइंट काटेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 1 0 कट के ख़त्म होगा, तो 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 1 0 लगेगा, यानी 480% हमारा हो जाएगा। इसमें भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 1.25 मल्टीप्लाई में 100, पॉइंट काटेंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 100 खत्म, तो 125% हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये वाली संख्या 3.125 में 100 मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट काटा, नीचे में 1000 आ गया, तो 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। अब 3125 और नीचे 10 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, बाय में 10, इतना परसेंट, लेकिन फ्रैक्शन में है, इसको 10 को गैप करेंगे तो एक डिजिट में पॉइंट लग जाएगा, 312.5%। अब अनुपात से प्रतिशत में बदलें, यानी कि कोई रेशियो जो रहता है उसको हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो कुछ नहीं करते, रेशियो को पहले फ्रैक्शन के रूप में ऐसे लिख लेते हैं, 3:4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसमें हम लोग 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से काट लेंगे, 4 से ये 25 बार में कटेगा, तो 25 दिया 75% हमारा आंसर हो गया। इसको भी पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, 6/5 मल्टीप्लाई में 100, 5 से काटा, 5 में 10 और 0, इच्छा के 120, तो 120% का हो जाएगा। 1/8 इसको लिखेंगे और 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 25 है 100, तो 25/2% हुआ, लेकिन बाई में नहीं लिखना, पॉइंट में लिखना, 25 का आधा 12.5%। ठीक, अनुपात से प्रतिशत में भी बदल दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई संख्या इस तरह से रहेगा जब काउंटिंग नंबर में नहीं
नेचुरल नंबर रहेगा, कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या कोई भी संख्या स्थिर रहेगा, हम लोग को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो एक ही रूल है, 100 मल्टीप्लाई करना बस। 8 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो उतना परसेंट है, 800%। 800%। 12 में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200% हो जाएगा। इसी तरह से 20 में भी 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000%। 6 में 100 मल्टीप्लाई करा तो 600%। इस तरह से हम लोग प्रतिशत में बदल रहे हैं।